अगर सिर्फ मेहनत से ही पीएससी पास होता है तो इतनी मेहनत कीजिए कि पीएससी पास हो जाए। अगर यदि पीएससी मेहनत और किस्मत से पास होता है तो इतनी मेहनत कीजिए कि किस्मत भी हार मान जाए और आपका एग्जाम निकल जाए। और यदि आपके मेहनत को एक सही दिशा मिल जाए, तो आपकी जीत बहुत आसान हो जाती है। इसी दिशा को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम डिजाइन किया है मेंस के लिए। जो स्टूडेंट इस साल मेंस लिखना चाहते हैं या जिनका मेंस इस साल ना लिख पाए वो अगले साल लिखना चाहते हैं, तो वो मेरे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको अभी जैसे प्रीलिम्स खत्म हुआ, उसके बाद जून में मेंस है, तो इस 4 महीने के ड्यूरेशन में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपको मेंस की इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगा कि आपको मेंस से जो डर है और मेंस से जो भटकाव है वो खत्म हो जाए। मेंस से संबंधित कुछ जो समस्याएं आती है स्टूडेंट को, उसमें से मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेंस से समस्या से एक सबसे पहली जो समस्या है वो आती है नोट्स या फिर कंटेंट को लेके। हम जब तैयारी करते हैं कोचिंग के टाइम तो हम लोग सिर्फ समझते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जैक्टली एग्जाम के टाइम आता है तो हमारे पास एक ऐसा कंसाइज नोट्स होना चाहिए जिसको हम बार बार पढ़ के हम चीजों को रिवाइज करें और उसको याद करें, और हमको ये कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो उन सब चीजों को निपटाने के लिए, उसके समाधान के लिए मैं आपको एक अच्छा सा नोट्स दूंगा, जो मेरे हाथ मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा, जो मैं मानता हूं कि एक सफिशिएंट नोट्स होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आपको कंटेंट के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आप उसी को उस वीक के स्टार्ट पे पढ़ेंगे। और सेकंड चीज होता है आंसर राइटिंग। आपके पास कंटेंट हो गया, सेकंड चीज होता है आपके पास उसका आंसर राइटिंग का एक टेक्निक होना चाहिए। आपको अपने कंटेंट को, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है आंसर शीट में, ये आपको तरीका पता होना चाहिए। और थर्ड चीज है रिवीजन। चीजें आपको जितनी ज्यादा याद होंगी आप उतने जल्दी आंसर को लिख पाएंगे, और आप जितना टाइम कम लगाएंगे एक क्वेश्चन को लिखने पे, आप इससे डायरेक्टली प्रमोट हो जाता है 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। आपको चीजें पता होंगी, आप चीजों को सोच के नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको पता है आपने लिख दिया। जब हम लोग एग्जाम हॉल में सोच के आंसर लिखते हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं और इसके कारण हमारा रैंक पीछे चला जाता है। लेकिन जब हमको चीजें ज्यादा बार रिवाइज होती हैं, हमको चीजें याद होती हैं, तो हम वहां पे क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। और ये 3 फंडामेंटल के ऊपर ही मेरा एक कोर्स रहेगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं इन तीनों पे ध्यान दूंगा। इसमें मेरा फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं एक ऑफलाइन, मेरे जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, वो मैं नहीं लूंगा। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मैं, जैसे बिलासपुर, हमारा बिलासपुर ब्रांच रहेगा, हम बिलासपुर में ऑफलाइन जुड़ेंगे। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, बिलासपुर में आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। एक गांधी चौक में और एक मंगला ब्रांच में हम लोग इसको ओपन करेंगे। ऑफलाइन में क्या होगा, या तो आप चंद्रा एकेडमी में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देंगे या फिर आप दिल्ली आईएएस में टेस्ट सीरीज देंगे। इनका एक टाइम टेबल बनेगा। जैसे दिल्ली आईएएस का टाइम टेबल आ गया, 1 मार्च को लैंग्वेज का पेपर हिंदी स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके से एक वीक का एक सब्जेक्ट का टारगेट होता है। सपोज 20, इसी तरीके से मैंने एक हाइपोथेटिकल ले लिया कि 22 फेब को साइंस का पेपर है, तो और 29 को दर्शन का पेपर है, 29 को दर्शन का पेपर है, तो मैं आपको इस 22 और 29 इस बीच में जो 7 दिन का समय बचेगा, इस 7 दिन में मैं आपको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने का जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं आपको इस वीक के स्टार्ट में साइंस का पूरा नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आपको उस नोट्स को उस वीक में
इतने बार पढ़ना है कि वो चीजें याद हो जाए। और इस वीक में मैं साइंस के ऊपर 4 दिन, 7 दिन में 4 दिन मैं आपको आंसर राइटिंग कराऊंगा। और ये आंसर राइटिंग इतने कम्प्रिहेंसिव होंगे कि आपका पूरा साइंस इस 7 दिन में आप इतने सारे आंसर लिख लेंगे कि सारा आंसर आपका, सारा रिवीजन, आंसर राइटिंग सारा कंप्लीट हो जाएगा और आप 22 को वहां पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देख के आएंगे। इसी तरीके से अगर 29 को दर्शन है तो वीक के स्टार्ट में मैं आपको दर्शन का नोट्स दूंगा और आपको उस पूरे वीक में दर्शन पढ़ने हैं। और मैं 4 दिन फिर से उसी तरीके से आंसर राइटिंग कराऊंगा दर्शन का, और फिर आप 29 को दर्शन का एग्जाम दे के आएंगे। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के नोट्स और रिवीजन और डेली आंसर राइटिंग करेंगे और फाइनल आप दर्शन का इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के आप टेस्ट सीरीज दे के आएंगे ऑफलाइन मोड में। इस बीच अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कि इस सब्जेक्ट में मेरे को कोई समस्या है तो मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब ही ये है कि आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत करना। तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, कोई भी समस्या होगी तो हम लोग तुरंत उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समस्या को पेंडिंग नहीं करेंगे, उसको रिजॉल्व करते जाएंगे और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरे टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से 2 टेस्ट सीरीज दिल्ली आईएएस और चंद्रा एकेडमी के जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे वो मेरे से पूरा गाइडेंस लेंगे। उन हमारा टाइम टेबल इन टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल के हिसाब से बनेगा। जैसा इनका टाइम टेबल होगा हमारा शेड्यूल भी उसी तरीके से डिसाइड होगा, ताकि हमको कोई दो क्लास ना हो हमारे प्रिपरेशन में, मेरी अलग डायरेक्शन और टेस्ट सीरीज की अलग डायरेक्शन ना हो, हमारा दोनों डायरेक्शन सेम रहे और हमारा प्रिपरेशन स्मूथली हो। तो इस तरीके से मेरा एक प्लान रहेगा। ऑफलाइन मोड में हम एक लाइब्रेरी को रेंट पे लेंगे। तो आप क्या करेंगे, वहां पे एक लाइब्रेरी हमारा रहेगा, मैं पर डे उसमें 1 से 2 घंटा आपका लाइब्रेरी का लूंगा। आप उसी लाइब्रेरी में दिन भर रहेंगे, आप वहीं पे पढ़ाई करेंगे। तो मैं एक दिन में एक घंटे आऊंगा या 2 घंटे आऊंगा, आपको वहां पे गाइड करूंगा कि आज का आपका डेली का प्लान क्या है। इस तरीके से हमारा डेली प्लान, वीकली प्लान और एक मंथली प्लान बनेगा। और इस तरीके से हम 4 मंथ का जो समय होगा उसको बेस्ट यूज कैसे करें, 4 मंथ के समय को बेस्ट यूज कैसे करें, इस पे काम करेंगे ताकि हमारा जो मेंस का फाइनल एग्जाम हो वो बहुत ही आसानी से हो जाए। मैं इसमें कुछ चीजों पे बात करूंगा, जैसे हमने प्री की तैयारी की तो प्री का कौन सा नॉलेज जो है, प्री का आपका नॉलेज जो है, आपका ज्ञान है, उसको मेंस में कैसे यूज किया जा सकता है, उसको मेंस में यूज कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके साथ गाइड करूंगा। आपके मेंस के नोट्स पे काम करेंगे हम लोग, आंसर राइटिंग पे काम करेंगे, रिवीजन पे काम करेंगे और जो टाइम यूटिलाइज बेस्ट हैबिट की बात करेंगे। इस एग्जाम को निकालने के लिए क्या हैबिट अच्छे हैं उस पे काम करेंगे। और हमारा फोकस जो होगा इस 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ मेंस होगा। एकमात्र उद्देश्य होगा कि मेंस को कैसे क्लियर करना है। इसका टारगेट को फिक्स करते हुए हम लोग पूरा ध्यान इस ओर हम लोग केंद्रित करके लेके आएंगे, तो हमारा एक भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले पर स्टूडेंट का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि इसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जो पहली बार मेंस लिख रहे होंगे, कुछ होंगे जो 1-2 बार लिख चुके होंगे। तो 1-to-1 इंटरेक्शन करके हम सभी स्टूडेंट का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि उनका मेंस में कहाँ पे कौन सा पोर्शन में वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पे वो स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से उसकी पर्सनलाइज व्यक्तिगत रूप से उसकी एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनेगा, जिससे उसके लिए क्या, ताकि उसको एग्जाम में क्या डिफिकल्टीज हो रही है उसका समाधान करके एग्जाम के लिए उसकी ओरिएंटेशन क्लियर किया जा सके। इस तरीके से पर स्टूडेंट का शॉर्ट एनालिसिस करके एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा ताकि वो अपने आगे की प्लानिंग। इसमें मैं बात करता हूं रैंकिंग कहां पे अंतर आता है। हम मेंस में रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में जो अंतर मेन आता है वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 और पेपर 6, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग होते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के 120 से लेके 130
ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट का आ ही जाता है। लेकिन ये कुछ पेपर है जो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ए से लैंग्वेज और ये साइंस और दर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप सभी में 130 प्लस या 140 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कैसे करेंगे, इसमें हम लोग काम करेंगे। इसमें खासकर बात करूं तो मैं आपको इस 4 महीने में लैंग्वेज हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश और मैथ्स, पेपर 4 में मैथ्स, इन सब के ऊपर 4 महीने तक डेली हमारा टारगेट होगा और डेली हम लोग इन सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और इस पे इतनी अच्छी पकड़ बना लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमसे न छूटे। तो ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसको डेली कैसे हम लोग टारगेट करके पढ़ें, इस पे भी हम लोग काम करेंगे। और तो हमारे इस मेंटरशिप कोर्स का जो मेन फंडामेंटल फोकस होगा, मैं आपको नोट्स के साथ रिवीजन कराऊंगा ताकि चीजें याद हो जाए। मैं आपको डेली आंसर राइटिंग कराऊंगा ताकि वो सारे सब्जेक्ट के सारे कंटेंट, सारे टॉपिक आप आंसर में लिख पाए, जिसमें मेनली बड़े क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। ये बड़े क्वेश्चन को कैसे आप लिख सकते हैं, उसको हाउ टू प्रेजेंट करें, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं आपको डेली क्वेश्चन दूंगा, उस पर मैं एक वीडियो एनालिसिस लेके आऊंगा कि आपको मैं उसमें समझाऊंगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं। आपको मैं उसके बेस्ट आंसर लिख के भी बताऊंगा। मैं आपको उस सब्जेक्ट पूरे 4 महीने में डेली, वीकली और हमारा मंथली प्लानिंग क्या हो, इस पे हम लोग काम करेंगे ताकि हमारा इस 4 महीने का एक भी सेकंड बर्बाद ना हो और हम लोग 4 महीने में इतनी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारा मेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस बीच हम लोग कुछ सब्जेक्ट होंगे जो फोकसिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, दर्शन, इन सब चीजों पे स्पेशल फोकस देके 4 महीने का प्लानिंग करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ के मेंस की मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। आपके 1-to-1 इंटरेक्ट करके मेंस से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसमें आप मेरे साथ ऑफलाइन मोड में बिलासपुर में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मोड में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में बिलासपुर में अवेलेबल हूं। हमारा एक लाइब्रेरी का क्लास रहेगा। हम लोग स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से एक लाइब्रेरी बुक करेंगे जहाँ पे आप आएंगे और 1 से 2 घंटा मैं आपकी लाइब्रेरी में रहूंगा और बाकी टाइम आप वहीं पे बैठ के दिन भर की पढ़ाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उस लाइब्रेरी में आज के दिन आपको क्या पढ़ना है या इस वीक में आपको क्या पढ़ना है। तो उस वीक में एक ऐसा एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनाने का प्रयास करेंगे जो बोलते हैं ना कि मेंस के लिए एक ग्रुप अच्छा होना चाहिए या फिर एक अच्छा ऑरा मिलना चाहिए ताकि मेंस एक सही दिशा में जाए और हमारा एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाए। तो वो एक बनाने का प्रयास रहेगा मेरा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस प्लान से जुड़े, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से, जैसे मैंने 3 बार पीएससी क्लियर किया है, 4 बार मेंस लिखा है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोग मेंस में कहां पे गलतियां करते हैं और हमारा कौन सा मेंस के वीकनेस के कारण हमारा मेंस नहीं निकलता है। तो आप चाहें तो 3-4 साल गलती करके ये मिस्टेक सीख सकते हैं या फिर मेरी गलतियों से, मेरे अनुभव से सीख सकते हैं और 1 साल में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने अनुभव साझा करूंगा, चाहे तो जुड़िए और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।